हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि जान ने एक बेबी बॉय को 6 साल पहले बर्थ दे दिया था और तब से प्रेजेंट टाइम तक वो किसी से नहीं मिला था क्योंकि वो अपने बेबी को एनिमीज से प्रोटेक्ट करना चाहता था। जान का बेटा वूशियान लाइकन से बहुत नफरत करता है और उसे मारने के लिए बेचैन है ताकि उसे मारकर वो अपनी मॉम को एक अच्छा बेटा बनकर दिखा सके। वेनिंग जब वूशियान के साथ लाइकन के किंगडम के सामने पहुंचता है तो एक तरफ इशारा करते हुए कहता है, तुम्हें वहाँ वो गार्ड दिख रहे हैं? मैं चाहता हूँ कि तुम उन्हें मारकर 5 मिनट में मेरे पास वापस आ जाओ। मेरी परमिशन के बिना कहीं और मत जाना, मैं यहीं तुम्हारा इंतज़ार करूँगा। वेनिंग का ये इंस्ट्रक्शन सुनकर वूशियान हाँ में सिर हिलाकर वहाँ से गायब होकर सीधे उन गार्ड के सामने पहुँचकर स्मग करते हुए कहता है, तुम सब मरोगे। ये कहकर वो अटैक करने ही वाला होता है कि तभी उसे एक बच्चे की आवाज़ सुनाई देती है जो बहुत दूर से नहीं आ रही थी। वो अटैक करना रोककर सभी गार्ड्स को फ्रोज कर देता है ताकि वो अपनी जगह से हिल ना सके। मुझे भूख लगी है, मैं अपना खाना खाकर अभी वापस आता हूँ। ये कहकर वूशियान वहाँ से गायब होकर सीधे एक 2 साल के बच्चे के सामने आ जाता है। मेरा खाना? लेकिन मुझे तुम्हारा सिर्फ दिल और लीवर चाहिए। ये कहते ही वूशियान उस बच्चे को पकड़ लेता है। उसकी आंखों का रंग बदलने के साथ साथ उसके छोटे छोटे पंजे भी निकल आते हैं। वूशियान अपने पंजे उस बच्चे के कंधे पर गाड़ देता है जिसकी वजह से उस बच्चे के कंधे से खून निकलने लगता है और वो जोर जोर से रोने लगता है। शुयांग जो वहीं पास में था जब ये सब देखता है तो फौरन उस बच्चे को वूशियान के हाथ से खींच लेता है। वूशियान गुस्से में उस इंसान को देखता है जिसने उसका खाना उसके हाथ से छीना था। वो ग्रॉल करते हुए उस बच्चे को वापस मांगता है। लिटिल एम्फिसबीना, तुम किसी इनोसेंट बच्चे को नहीं मारोगे। इस बच्चे को मारने से पहले तुम्हें मुझे मारना होगा। शुयांग वूशियान को देखते हुए कहता है जो दिखने में और हरकतों में एक एम्फिसबीना लग रहा था। ठीक है, तो मैं पहले तुम्हें ही मार देता हूँ यूजलेस वुल्फ। वूशियान ग्रॉल करते हुए शुयांग को मारने का सोचता ही है कि तभी शुयांग अपने सीधे हाथ से अपनी आंखें बंद कर लेता है जिस पर उसने जान का दिया पेंडेंट पहना हुआ था। वो पेंडेंट अचानक रेड कलर में चमकने लगता है और जान अचानक से शुयांग के सामने पहुंचकर पलक झपकते ही वूशियान को लेकर वहां से गायब हो जाता है। इससे पहले कि शुयांग अपनी आंखें खोलकर कुछ देख सके, मैं वापस पहुंचकर तुमसे डील करूंगा। जान गायब होने से पहले अपने बेटे को माइंड लिंक करके कहता है, तुम्हें पता है कि तुमने आज क्या किया है क्राउन प्रिंस? जान किंगडम में वापस पहुंचकर अपने बेटे से पूछता है जो अपनी मॉम को शार्पली देख रहा था। मैंने कुछ गलत नहीं किया, आप मुझे पनिश करना चाहते हो? आप परेशान मत हो, मैं खुद को ही पनिश कर दूंगा। ये कहकर वूशियान वहीं पास पे रखे एक खंजर से अपने चेस्ट पर वार कर देता है। छोटा सा वूशियान दर्द में ग्रॉल करते हुए जैसे ही गिरने वाला होता है, जान उसे अपनी बाहों में पकड़ लेता है। फिर उस खंजर को बाहर निकाल कर हाथ से उसका खून रोकने की कोशिश करता है। यू इडियट, तुम्हें पता भी है कि वो खंजर मैंने किस लिए रखा था और उससे क्या करना चाहता था? तुम क्या मरना चाहते हो? जान चिल्लाकर ये कहते हुए अपनी एनर्जी अपने बेटी को ट्रांसफ़र करने लगता है। अगर मैं मर भी गया तो आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। आपने कभी मुझे अपना बेटा तो क्या एक बच्चे की तरह भी ट्रीट नहीं किया। अगर आज आपने मुझे बचा लिया तो मैं उस वुल्फ को मार दूंगा जिसे आपने आज बचाया है। वूशियान जवाब देता है। जान अपने बेटे की बात को सुनकर बहुत दुखी होता है। उसने तो ये सब उसकी भलाई के लिए किया था। अगर वो उसके साथ ममता से पेश आता तो वो एक कमज़ोर और इमोशन से भरा इंसान बनता जिसके लिए जान रेडी नहीं था। चुप रहो, मुझे प्रोवोक मत करो। जान चीखते हुए अपने बेटे को चुप कराता है कि तभी वो ब्लड की वॉमिट कर देता है। बेशक इस समय जान की एनर्जी स्टेबल नहीं थी पर वो रुक नहीं सकता था वरना उसका बेटा मर जाता। जान अपनी एनर्जी से वूशियान का घाव फोर्सफुली क्लोज कर देता है और तभी वो अपनी आंखें बंद करके वहीं ज़मीन पर बेहोश हो जाता है और वूशियान भी जान के ऊपर ही बेहोश हो जाता है। मुझे पता है कि तुम मुझसे नफरत करते हो क्योंकि मैं तुमसे अच्छे से पेश नहीं आता, लेकिन ये सब तुम्हारी भलाई के लिए है। अगर मुझे
दूसरा मौका भी मिला तब भी मैं ऐसा ही करूँगा। जान बेहोश होने से पहले मन ही में कहता है। तभी जिनशा वहाँ डॉक्टर के साथ आ जाता है। डॉक्टर दोनों को चेक करके कहते हैं, ये दोनों अब ठीक हैं। क्राउन प्रिंस ने खुद को उस खंजर से घायल किया जिस पर सिल्वर कोट था। वो एक बच्चा होने के साथ वुल्फ भी है। लकीली हिज मैजेस्टी यहीं थे और क्राउन प्रिंस को बचा लिया। ये कहते ही डॉक्टर वहाँ से चले जाते हैं। योर मैजेस्टी, मुझे माफ़ कर दीजिए, मुझे अंदाज़ा नहीं था कि ये सब ऐसे हो जाएगा। जिनशा बेहोश बेड पर लेटे वोशियान और जान की तरफ देखकर कहता है। थोड़ी देर में जब जान को होश आता है तो वो अपने पास लेटे अपने बेटे को देखता है। फिर अपनी नज़र उससे हटाते हुए धीमी आवाज़ में कहता है, मैं फीलिंग्स डेवलप नहीं कर सकता, तुम मेरी कमज़ोरी नहीं बन सकते। ये कहकर जान वहाँ से बाहर चला जाता है। जान के जाते ही वोशियान, जो सोने का नाटक कर रहा था, अपनी आंखें खोलकर कहता है, मैं भी नहीं चाहता कि मैं आपकी कमज़ोरी बनूं। जान वेनिंग को उसके मना करने पर भी वोशियान को बाहर ले जाने के लिए डांटता है और उसे शुयांग को छुपकर प्रोटेक्ट करने को कहता है, क्योंकि जान अपने बेटे को बहुत अच्छे से जानता था कि वो ये सब बात इतनी आसानी से जाने नहीं देगा। वहीं वोशियान अपनी मॉम की बात छुपकर सुन रहा था कि वो उस यूजलेस वुल्फ को बचाने की कोशिश कर रहे हैं कि तभी वोशियान फौरन जान के पास जाकर कहता है, मैं उस यूजलेस वुल्फ को मार दूंगा। योर मैजेस्टी, आपने ही मुझे सिखाया है कि कैसे मारना होता है। आप ही तो कहते थे कि वुल्फ एक यूजलेस क्रिएचर होते हैं। मैं तो खुद कंफ्यूज हूँ कि आप उस वुल्फ को बचाना क्यों चाहते हो। वोशियान एक स्मर्क के साथ कहता है। जान अपने बेटे की तरफ देखकर उसके छोटे से हाथों को टाइटली पकड़ लेता है और कहता है, तुम इतने छोटे हो फिर भी मेरे खिलाफ जाने की कोशिश कर रहे हो। याद रखना, तुम्हें जो कुछ भी मिला है मुझसे मिला है। तुम मेरे बेटे हो और मैं तुम्हारी मॉम। ये सब बातें समझने के लिए तुम अभी बहुत छोटे हो। ये कहते हुए जान की पकड़ वोशियान के हाथों पर और कस जाती है। पर आपने तो मुझे कभी अपना बेटा माना ही नहीं। अगर कल आप मुझे खुद को मॉम बोलने की इजाज़त भी दोगे तो भी मैं एक बार आपको अपनी मॉम बोलने से पहले सोचूंगा, फिर चाहे आप मुझे ये भी क्यों न बता दे कि मेरे पिता कौन है। वोशियान का ऐसा जवाब सुनकर जान गुस्से से भर जाता है। वहीं दूसरी तरफ क्या हुआ मेरे नेफ्यू को, यीबो शुयांग की तरफ देखते हुए पूछता है, जो अपने बेटे को गोद में लिए था। मैं इसके साथ बाहर खेलने गया था कि तभी वहाँ एक बुरा बच्चा आ गया जिसने मेरे बेटे को चोट पहुँचाई। यहाँ तक कि उसने तो मुझे मारने की भी कोशिश की, पर लगता है किसी ने उसे रोक लिया। मैं बस उस इंसान को नहीं देख पाया जिसने मेरी जान बचाई। शुयांग ये सब अपने बेटे की चोट को दिखाते हुए कहता है। एम्फिसबीना के पंजे का निशान, ये बिल्कुल वैसा ही लग रहा है, लेकिन ये छोटे बच्चे के पंजे का निशान है। तो क्या ये वो? यीबो शुयांग की तरफ देखते हुए कहता है। यीबो आगे कहता है, अगर जान का बेटा किसी तरह यहाँ हमारे पैलेस के अंदर आया है और ये सब किया है तो इसका मतलब साफ है कि वो यहाँ रिवेंज लेने आया था। वहीं एम्फिसबीना किंगडम में जान अपने गुस्से पर कंट्रोल करते हुए कहता है, कल तुम्हारा बर्थडे है, हमें इस तरह से बहस नहीं करनी चाहिए, बल्कि हमें तो कल की प्लानिंग करनी चाहिए और तुम यहाँ मुझसे झगड़ रहे हो। जान की शिकायत सुनकर वोशियान अपनी आईज रोल करते हुए अपनी मॉम के पास बैठ जाता है, जिसने कभी भी उसे अपने बेटे की तरह ट्रीट नहीं किया था। मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं तो बस उस लाइकन को चैलेंज करना चाहता हूँ और उस वुल्फ को मारना जिसे आपने बचाया था, यही मेरा बेस्ट गिफ्ट होगा। वोशियान की बात सुनकर जान एक गहरी सांस छोड़ते हुए सोचता है कि एक दिन भी ऐसा नहीं गया जब उसके बेटे ने उसे अच्छे से ट्रीट किया हो या बात की हो जैसा नॉर्मल फैमिलीज में होता है। चैलेंज करने जैसी कोई बात नहीं है। तुम्हारा बर्थडे हमारे लिए खुशी का अवसर है, हम किसी को नहीं मारेंगे। तुम्हें तो मस्ती करनी चाहिए और खुश रहना चाहिए। जान की ये बात सुनकर वोशियान हैरान होकर अपनी मॉम की तरफ देखता है और पूछता है, ये फन क्या होता है? ये तो मुझे भी नहीं पता, लेकिन मैं तुम्हारे अंकल जिनशा से कह दूंगा कि तुम्हें मस्ती करना सिखाए, तुम्हें अच्छा लगेगा। जान ये कहकर
वूशियान के गाल पर एक किस करके वहाँ से चला जाता है। वूशियान अपने गाल को टच किए अपनी मॉम को जाते हुए देखता है। मॉम ने मुझे किस किया? उन्होंने सच में मुझे किस किया? वूशियान खुद से कहता है, क्योंकि उसे यकीन ही नहीं हो पा रहा था कि उसकी मॉम ने उसे पहली बार किस किया है। वूशियान सारा दिन अपने गाल पर हाथ लगाए घूमता रहता है और किसी को भी उसे अपने गाल को छूने नहीं देता। योर मैजेस्टी, उस एम्फस बीना ने अपने बेटे के बर्थडे पर आपको इनवाइट किया है, क्या आप जाओगे? शुयांग की वाइफ यीबो से पूछता है। दरअसल शुयांग को उसका मेट 3 साल पहले ही मिल गया था, जो कि एक मेल ओमेगा है, और उन दोनों का एक बेटा है जो कि एक अल्फा है। मुझे वहाँ जाना ही होगा, ये देखने के लिए कि वो क्या करने की कोशिश कर रहा है, और उस बच्चे को भी मिलना है जिसने मेरे नेफ्यू को चोट पहुँचाने की हिम्मत की, यीबो जवाब देता है। वोंग यीबो ने अपनी सभी कॉन्क्यूबाइंस के मरने के बाद आज तक शादी नहीं की थी, क्योंकि कोई भी लाइकन से शादी करने से डरने लगे थे। लाइकन और एम्फस बीना की दुश्मनी की वजह से कोई भी एम्फस बीना का अगला शिकार नहीं बनना चाहता था, लेकिन कोई भी ये नहीं जानता था कि यीबो पिछले 6 सालों से सिर्फ जान को ही मिस कर रहा था और उसे एक नज़र बस देखना चाहता था। यीबो को बहुत पहले ही ये एहसास हो गया था कि जिस एम्फस बीना से वो नफरत करता है, दरअसल वो उससे प्यार करने लगा था। यीबो ने कई बार जान से मिलने की कोशिश की थी, लेकिन जान की बनाई बाउंड्री की वजह से वो कभी अंदर नहीं जा सका। अब एम्फस बीना के बेटे के बर्थडे का इनविटेशन पाकर यीबो बहुत खुश था, लेकिन ये सोचकर कि जान के बेटे ने उसके नेफ्यू पर अटैक किया है, वो परेशान भी था। उसे ऐसा लगने लगा था कि शायद जान कुछ बहुत बड़ा प्लान कर रहा है, जो वो कल वहाँ जाकर ज़रूर जान जाएगा। एम्फस बीना किंगडम में बर्थडे की तैयारियां शुरू हो गई थी। पूरा किंगडम सजने लगा था। वूशियान जिनशा के साथ ये सब देख बहुत खुश था, क्योंकि उसने ये सब पहली बार देखा था। ये पहली बार था जब उसका जन्मदिन इस तरह से मनाया जा रहा था। वो हर चीज़ छूकर जिनशा से सवाल किए जा रहा था। अपने प्रिंस को इतना खुश और एक्साइटेड देख जिनशा के चेहरे पर भी मुस्कुराहट आ जाती है। अंकल, हिज मैजेस्टी ने कहा था कि आप मुझे आज ये सिखाओगे कि फ़न कैसे किया जाता है, क्योंकि कल मेरा बर्थडे है। वूशियान खुश होते हुए पूछता है, क्या तुम इस वक्त खुशी महसूस कर रहे हो क्राउन प्रिंस? जिनशा के ऐसा पूछते ही वूशियान फौरन हाँ में सिर हिलाने लगता है। यहाँ सब कुछ बहुत सुंदर लग रहा है और मैं चाहता हूँ ये सब हमेशा ही ऐसा रहे, ताकि मैं यहाँ हर रोज़ खेलूँ। वूशियान स्माइल करते हुए कहता है, बस इसी को फ़न करना कहते हैं, और जब कल तुम कुछ दोस्त बना लोगे तो उनके साथ तुम रोज़ फ़न कर पाओगे। जिनशा की कही बात को समझते हुए वूशियान फैसला करता है कि कल वो दोस्त ज़रूर बनाएगा। वूशियान सारा दिन खेलकर थक जाता है और बाहर ही अपने पेट बनी को अपनी बाहों में थामे सो जाता है। जान, जो आसपास का डेकोरेशन चेक कर रहा था, उसकी नज़र अपने बेटे पर पड़ती है, जो प्यार से अपने बनी को गले लगाए सो रहा था। बनी को देखते ही जान ग्रॉल करते हुए अपने लिप्स को लिक करता है, पर अपने लालच को फौरन अपने दिमाग से हटाता है, क्योंकि वो बनी उसके बेटे का पेट था और वूशियान उसे बहुत प्यार करता था। जान अपने बेटे को बनी के साथ उठाकर उसके कमरे में ले जाता है और प्यार से उसे बेड पर लिटाकर धीरे से कहता है, हैप्पी बर्थडे माय सन, आई लव यू। ये कहकर जैसे ही जान जाने लगता है, वूशियान जान का हाथ पकड़ लेता है। प्लीज़ आज आप मेरे साथ सो जाओ ना, मैं सच में आपको मॉम बुलाना चाहता हूँ योर मैजेस्टी। अपने बेटे की बात सुनकर जान का दिल नरम हो जाता है। वो फौरन वूशियान को दोबारा अपनी बाहों में उठाते हुए कहता है, मेरे पास तुम्हारे लिए एक सरप्राइज़ है जो कल सुबह मैं तुम्हें दूंगा। चलो अब मेरे कमरे में चलते हैं, मॉम अपने बेटे को अपनी गोद में लेके जाएंगे। जान ये कहकर वहाँ से अपने बेटे को लेकर बाहर चला जाता है। जान अपने बेटे को अपने सीने पर लिटाकर सो जाता है। वूशियान ने भी जान को कस के पकड़ा हुआ था, मानो उसके सोते ही कहीं जान वहाँ से चला ना जाए। तुम्हें प्यार से ट्रीट करना इतना भी बुरा नहीं है। तुम्हें जल्द ही वो सारा प्यार मिलेगा जो तुम चाहते हो। हम दोनों प्यार करना सीखेंगे। मैं भी प्यार चाहता हूँ। जान अपने सोते हुए बेटे की पीठ को सहलाते हुए कहता है।
उसके अंदर अपने बेटे को प्रोटेक्ट करने और अच्छे से ट्रीट करने की डिज़ायर बढ़ने लगी थी। अगले दिन जब वूशान उठता है तो खुद को जान की बाहों में पाता है। उसकी मॉम ने उसे इतना कस के पकड़ा हुआ था कि वो उठ भी नहीं पा रहा था। वो तो बस बाहर जाकर देखना चाहता था कि क्या चल रहा है। योर मैजेस्टी, मुझे जाने दो, सुबह हो गई है, वूशान जान के चेस्ट पर हिट करते हुए कहता है। जान अपनी आंखें खोलकर अपने एक्साइटेड बेटे को देखता है और पूछता है, क्या तुम योर मैजेस्टी के अलावा मुझे कुछ और नहीं बुला सकते? वूशान ये सुनकर रुक जाता है और थोड़ा सोचने के बाद बोलता है, माय किंग। वूशियान एक सवाल भरी नज़र से जवाब देता है। जान अपने बेटे के बालों को सहलाते हुए कहता है, मुझे मॉम कह के बुलाओ, आज का दिन बहुत स्पेशल है तुम्हारे लिए, तो तुम्हें खुश रहना चाहिए। वूशियान ये सुनकर एक बड़ी सी स्माइल के साथ जान के गालों पर किस करने लगता है। मॉम, आपने सच में मुझे आपको मॉम कहने को बोला? वूशियान को जान की बात पर यकीन ही नहीं हो रहा था। हाँ मॉम, हैप्पी बर्थडे माय हैंडसम एंड क्यूट सन। ये कहते हुए जान भी अपने बेटे के साथ मुस्कुराने लगता है। उसके बाद जान वूशियान को रेडी होने के लिए कहता है क्योंकि मेहमान 9 बजे से आना शुरू होने वाले थे। वूशियान उछलते हुए अपने कमरे में जाता है। वो आज दुनिया का सबसे खुश बच्चा दिख रहा था। फिर जान खुद भी रेडी होने जाता है। आज उसे बहुत अच्छे से रेडी होना था क्योंकि वो अपने बेटे के बर्थडे पर सबसे अलग दिखना चाहता था। वहीं दूसरी तरफ यीबो शूयांग और उसकी वाइफ के साथ पार्टी में आने के लिए निकल पड़े थे। शूयांग जान से मिलने के लिए सुपर एक्साइटेड था। कई साल हो चुके हैं, क्या वो एम्फस बीना को याद भी होगा? ये सब सोचते हुए शूयांग के चेहरे पर एक बड़ी सी स्माइल दिख रही थी। वहीं वूशियान अपनी मॉम के पास आकर पाउट बनाते हुए कंप्लेंट करता है कि इस पार्टी में सब बड़े हैं, कोई भी बच्चा नहीं है, तो वो दोस्त किसको बनाएगा। लेकिन जैसे ही वो मुड़ता है उसे एक आदमी दिखता है जिसकी गोद में एक बच्चा था। जान भी उस आदमी को देखता है जो बच्चे को गोद में लिए था, तो उसे देखकर जान स्मर्क करता है। वोंग यीबो, फाइनली तुम यहाँ हो, जान बड़बड़ाता है। फिर वो उसके साथ और 2 लोगों को देखता है, जो एक शूयांग था और दूसरा एक मेल ओमेगा। मॉम, ये वुल्फ यहाँ क्या कर रहे हैं? मैं अभी इनको देखता हूँ। वूशियान वहाँ से जाने ही वाला था कि जान उसका हाथ पकड़कर उसके बराबर बैठकर प्यार से उसे समझाता है कि आज तुम्हारा बर्थडे है, कोई परेशानी खड़ी मत करना, तुम्हारा जन्मदिन खुशी से भरा होना चाहिए, ठीक है ना? चलो उन्हें ग्रीट करने चलते हैं। जान की बात सुनकर वूशियान का गुस्से वाला फेस सॉफ्ट हो जाता है और वो अपनी मॉम की बात पर हाँ में सिर हिला देता है। यीबो जब जान को देखता है तो वो देखता ही रह जाता है। जान पहले से भी ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रहा था। ऐसा लग रहा था मानो इन 6 सालों में जान पूरी तरह से बदल चुका हो। शूयांग मुस्कुराते हुए जैसे ही जान की तरफ बढ़ता है, वूशियान बीच में आकर उसे रोक देता है। तुम मेरी मॉम को नहीं छू सकते। वूशियान, जो शूयांग को उसकी मॉम से हाथ मिलाने से रोक रहा था, कहता है। शूयांग उस लिटिल एम्फस बीना को चिढ़ाने के इरादे से कहता है, क्या होगा अगर मैं उसके पास जाऊं तो? तुम क्या कर लोगे? शूयांग को अपने शब्दों पर अगले ही पल पछतावा होता है जब वूशियान एक जोर का पंच शूयांग के पेट पे मारता है और स्मर्क करता है। ये देख जान और यीबो दोनों भागते हुए शूयांग के पास आते हैं और एक साथ पूछते हैं, तुम ठीक हो ना? तो गाइस, आज का ये वीडियो एक्सप्लेनेशन मैं यही रोकती हूँ और उम्मीद करती हूँ कि आपको आज का भी वीडियो एक्सप्लेनेशन पसंद आया होगा। तो प्लीज़ अपने कमेंट्स के थ्रू मुझे अपने थॉट्स ज़रूर शेयर कीजिएगा। और अगर आपको ये वीडियो एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो तो मेरे वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को हिट करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। मैं जल्द आऊँगी नेक्स्ट वीडियो एक्सप्लेनेशन के साथ। तब तक के लिए बाय।